पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो लोग कम्पीट करना जानते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी तरह अवेलेबल होती हैं। जैसे अभी आप देख लें कि जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन या मास्टर या एमफिल किया हुआ है, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये आई है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार की बहुत सी पोस्ट जो हैं उनके लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो हेल्ड कर रहा है। अब आप देखेंगे इसके बेसिकली दो पेपर्स हैं। फर्स्ट पेपर जो इंग्लिश के बारे में कंपोजिशन के बारे में है। तो उस इंग्लिश कंपोजिशन में आपने किन चीज़ों को जहन में रखना है। इंग्लिश कंपोजिशन में आपको सबसे पहले तो आपको टेंसेस जिसमें एक्टिव पैसिव दोनों, कंडीशनल सेंटेंसेस, करेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और उसके बाद एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वोकेबलरी का पोर्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वोकेबलरी जो है वो बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, डिफ़िकल्ट होती है। उसके लिए बेस्ट ये है कि आप लोग इंग्लिश लिटरेचर के जो बड़े राइटर हैं उनके आप ड्रामे या नावल उनको पढ़ लें। कैम्ब्रिज की बुक्स बेस्ट वन है वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए, उनके यूजेज के लिए। तो प्रेसी जो है वो उसके आपको बेसिक रूल्स वो पता होने चाहिए। तो इस तरह आप इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन का पेपर जो है वो अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें आपके प्रोवर्ब्स भी आएंगी इंग्लिश की, ईडियम्स भी आएंगे, कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स हैं उनको आप ग्रिप करें। फिर उसके बाद जो पेपर 2 है वो पाकिस्तान अफेयर्स है। पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो आपको जो तहरीक पाकिस्तान से लेके करंट जो है सिनारियो इन पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिक्स है उसके मुताबिक फुल आपको नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली आफ्टर 1950s। क्योंकि जो मोस्ट बुक्स अवेलेबल होती हैं वो 1950 तो बड़ी अच्छी अवेलेबल है, लेकिन जो हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं 1950 से करंट टाइम तक, तो अब सोशल मीडिया इंटरनेट से उनके मुताबिक इन डिटेल वो लाजमी आप लोग पढ़ें। फिर उसी तरह एक पोर्शन जो मिसिंग होता है कि वो मुस्लिम रूल से लेके करंट जो हिस्ट्री है उसको अंडरस्टैंड आप स्केची इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। फिर क्योंकि हम पंजाब से रेलिवेंट हैं, पंजाब में पेपर दे रहे हैं, पंजाब की आपको हिस्ट्री वो उसको आप लाजमी पढ़ें। फिर आप इस तरह आप लोग जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है जो विद रेफरेंस टू अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, उसको के आपको बेसिक जो है ना ये पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूज़पेपर आप पढ़ें, बाज़ार में जो बुक्स अवेलेबल हैं हुई ज़ू वगैरह उनको आप अंडरस्टैंड कर लें तो वो भी बेस्ट वन है। लेकिन है कि इसमें आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स क्योंकि रोज़ चेंज होते रहते हैं और उसमें पर्सनैलिटीज़ के मतलब सेक्रेटरी जनरल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारा नेट पे बेहतरीन दिया गया है, उसको आप वेल प्रिपेयर कर लें। एवरेज साइंस का पेपर इस वेरी कॉम्प्लिकेटेड पेपर होता है, मुश्किल भी होता है, तो उसके लिए CSS की जो बुक्स हैं वो बेस्ट वन है। उसके अलावा आप लोग ऑक्सफोर्ड की बुक्स क्लास 3 से लेके क्लास 8 तक उनको लाजमी आप लोग पढ़ें। और जो CSS की कश्मीरी की बुक है या मोहम्मद शफ़ी वगैरह की बुक्स है उनको आप पढ़ लें। और सराउंडिंग में हमारे जो जो हैपनिंग्स होती हैं, चाहे वो अर्थक्वेक के मतलब हों या कोविड-19 के मतलब, वो आपको सारा इनका नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद जो पेपर है आप लोगों का उर्दू का जो पोर्शन है, तो उर्दू के पोर्शन के लिए आप लोग एक तो आपको बेसिक सारा, क्योंकि ये हमारी मदर टंग है तो इसमें हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन, हमें ग्रामर वगैरह का ग्रिप नहीं होती, प्रोवर्ब्स पे इतना नहीं होता, और उसके बाद सिनोनिम्स उसका नॉलेज कम होता है, वोकैबुलरी वीक होती है, अशआर किनके है और ग्रेट राइटर्स के नहीं पता होते, बायोग्राफीज़ उन ग्रेट राइटर्स की वो लाजमी आप लोग पढ़ें। और वो वही है कि आप लोग बेसिक बुक्स जो है कोई छठी से मैट्रिक तक, मैट्रिक से मास्टर तक, इनको आप लोग अंडरस्टैंड करें। और उसके बाद जो है आपका जो पेपर इस्लामियात का है, तो इस्लामियात का जो पोर्शन है, तो इस्लामियात के पोर्शन में जो आप देख लें कि हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, उसको आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें। आप हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को बेसिक और एडवांस सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा। फिर आपको सारा जो हम डेली रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उसकी आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए, कलमा की अक़साम और बाकी भी जो जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस्लामिक प्रिंसिपल्स की, वो आपको सारी आनी चाहिए। फिर हज, रोज़ा, ज़कात वगैरह सारे इनकी मीनिंग, लिटरल मीनिंग क्या है,
और उनका कब वो अपना फ़र्ज हुई हैं, तो ये सारा आपको नॉलेज ये होना चाहिए। और इसमें आपको CSS सिलेबस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फिर उसके बाद आप कंप्यूटर में आप देख लें कि ये बेसिक नॉलेज जो है वो कन्वे करना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है। तो उसके लिए आपको ऑक्सफोर्ड और पैरामाउंट की बुक्स बेस्ट वन है, जो क्लास 3 से 8 तक हैं। फिर उसके बाद BSES की जो बुक्स हैं वो भी अच्छी हैं, तो उसका भी आपको ये वहाँ से भी आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये पेपर में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी भी नहीं आते, बड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, बस उसका नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसमें बड़ी एहतियात के साथ MCQ का पेपर हल करने में आसान होता है, लेकिन तैयारी करने में सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए आपको थारोली पढ़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी माशरे में रहना है, एक स्टूडेंट को अपनी आइडेंटिटी तलाश करनी है, तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो CSS की जो पोस्ट है, हाई पोस्ट है, उसके लिए जितनी उसको मेहनत करनी पड़ती है, अगर उसकी आप 80% भी आप तहसीलदार, नायब तहसीलदार इसमें मेहनत कर लें तो आपकी सिलेक्शन जो है वो यकीनी है। और आपको पता होना चाहिए कि नायब तहसीलदार कुछ अर्से के बाद AC बन जाते हैं। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को आपने बहुत अच्छे तरीके से अवेल करना है, सख्त मेहनत करनी है और बिल्कुल लाइटली नहीं लेना। और बिल्कुल आप फेयर मीन्स पे जाएंगे तो फिर आप लोग कामयाब हो जाएंगे, अनफेयर मीन्स वाले कभी कामयाब नहीं होते। तो ये सारी बुक्स आप इनको ग्रिप करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और इंशाल्लाह आप लोग 100% आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। क्योंकि याद रखिएगा कि ये अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में आपको जो एज है 21 से 33 ईयर्स है, तो बड़ी कम मिलती हैं। एक दफ़ा ही आपको मिली है और अच्छी खासी पोस्ट हैं ये पंजाब में। तो इसके लिए आपको प्रॉपर ये है ना गाइडलाइन के साथ जो है इसको तैयारी करनी चाहिए। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, रेगुलर क्लासेस भी हो रही हैं, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं और इंशाल्लाह कामयाबी हासिल कर सकते हैं।